कानपुर दौरे पर आए आप सांसद संजय सिंह बोले, यूपी सरकार पीछे हटी, लड़ाई जारी रहेगी। स्कूलों को बंद करने के खिलाफ आपका संघर्ष जारी रहेगा। संजय सिंह बंद स्कूलों के बच्चों और अभिभावकों से मिलेंगे। शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा देने की मांग संसद में की। पहलगाम के पीड़ितों को मिले शहीद का दर्जा। मारे गए 26 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग। पहलगाम में शहीद हुए 26 लोगों के परिजनों से आतंकवादियों की पहचान करवाने की बात कही। सरकार पर झूठ बोलने का आरोप। सरकार बार बार झूठ बोलती है। संजय सिंह बोले, बिहार में चुनाव आयोग कर रही है घोटाला। तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदला, 65 लाख वोट कटे। चुनाव आयोग और भाजपा पर भारत में सबसे बड़ा घोटाला करने का लगाया आरोप। कानपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। अरे थोड़ी जगह दे दो भैया। आम आदमी पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ा पीछे हटी है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई जारी है। और स्कूलों को बंद करने का जो फैसला योगी सरकार का है, जब तक एक भी स्कूल बंद रहता है, आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और इसी अभियान के तहत आज मैं कानपुर आया हूँ। जो स्कूल बंद किए गए हैं उन गांवों में जाऊंगा और वहां बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात करूंगा। अभी हमारी लड़ाई स्कूलों को खुलवाने की ये जारी रहेगी। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई। हमने शुभम द्विवेदी जी का और उनके जो परिवार की भावना थी उसको सदन में उठाया। मांग की सरकार से कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी 26 लोग मारे गए हैं पहलगाम में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। एक बात सरकार ने दावा किया कि ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकवादी मार दिए गए पहलगाम के। तो हमने कहा कि जो जिनके लोग मारे गए उनके परिवार के लोग जिंदा हैं, उन्हीं से पहचान करवाइए तो पता चलेगा कि आतंकवादी वही थे या कोई और है, क्योंकि ये सरकार बार बार झूठ बोलती है। इसके अलावा बिहार में जो चुनाव आयोग का घोटाला चल रहा है, जिसमें सामने आया कि तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदल गया, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए आदमी का फॉर्म जमा हो रहा है, 65 लाख लोगों का वोट कट गया है। अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हम लोग नहीं रोक पाए तो यहाँ भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। एसआईआर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का मिला जुला हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है, जिसपे जनता को सड़क पे उतर के रोक लगानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ शुभम द्विवेदी का परिवार है ना, उनसे पहचान करवा दीजिए कि हाँ ये वही आतंकवादी थी। इतनी बात मैं कह रहा हूँ, इतनी ही तो भाई मैं तो कह रहा हूँ आप उनसे उनको आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। इनके परिवार के लोग जाके देख लें उन आतंकवादियों को। संजय भैया, वो ट्रम्प का कहना है कि 25% टैरिफ लागू किया है, मोदी सरकार कह रही है कि ये भारत का अपमान है। ये भारत का अपमान है। मोदी को घुटने टेकना बंद करना चाहिए।